झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लातेहार डीसी और बंधु तिर्की के बीच की बातचीत है, बंधु तिर्की जी ने खुद उसकी पुष्टि की है। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अब तो अफसर भी सरकार की वही भाषा बोलते दिख रहे हैं। डीसी बंधु तिर्की जैसे जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को जो घटना हुई थी जिसमें 7 बच्चियों की मौत हुई थी, वैसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात कहा कि जो इलाका है वो मुसलमानों का इलाका है, उस एरिया के सर्कल ऑफिसर भी मुसलमान है और खुद डीसी यानी खुद वो भी मुसलमान है। तो भाई, जब डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप शपथ लेकर निकलते हैं कि आप जाति और धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद डीसी फिर से कैसे खुद को मुसलमान बता रहे हैं? हम तो यही जानते थे कि अफसरों का काम सेवा करना होता है, यही उनकी जाति और यही उनका धर्म होता है। लेकिन यहाँ खुद को मुसलमान बताना और पूरे चीज को एक सांप्रदायिक आईने से देखना, ये बहुत ही गलत राजनीति प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त डीसी बंधु तिर्की को नसीहत देते दिख रहे हैं कि भाई, आपकी पार्टी और आप तो सतही तौर पर मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, जबकि असलियत ऐसा नहीं है। और दूसरा, डीसी ये कहते दिख रहे हैं कि बंधु तिर्की जी, आपको तो मुसलमान ही वोट करके मांडर से चुनाव जिताते हैं। तो एक अफसर का एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना और मुसलमान शब्द का बार बार प्रयोग करना, हमें लगता है ये बेहद आपत्तिजनक है और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि जो धर्म संप्रदाय के आधार पर जो अफसर आजकल बात करने लगे हैं, इस पर रोक लगे। कि ये कोई बात नहीं है, इस बात को तूल देना भी उचित नहीं है, मेरा तूल देना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि और कहें तो प्रशासनिक पदाधिकारी सिस्टम में जो लोग हैं, काम करते हैं, उनकी भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई आम लोगों का समस्या का निदान कैसा हो। और हम लोग इसी के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे नीतिगत मामला हो, विकास से मामला हो। तो वहाँ के बारे में, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ पर, चूँकि वहाँ जो घटना घटी थी वो कोई प्रशासनिक चूक नहीं था, वो एक संजोग, एक घटना घटा। और इसको आपका माननीय मुख्यमंत्री जी भी तुरंत उस पर संवेदना व्यक्त करते हुए 1 लाख रुपया तुरंत वहाँ दिया गया वहाँ पर। फिर 3 लाख रुपया, टोटल 4 लाख की घोषणा की, 3 लाख जो है आपदा प्रबंधन से देने की बात कही गई है। तो चूँकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कार्यकारी के अध्यक्ष हैं, पार्टी का जो निर्देश अनुसार जब कहीं भी कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ होता है तो तुरंत उसमें संज्ञान लेता है और पार्टी का जो जिस किसी को जिम्मेवारी दिया जाता है वो लोग जाता है। मैंने वहाँ गया, जाने के बाद उनका संवेदना व्यक्त किया, कुछ चीज़ें दिखा। मैंने उपायुक्त को कहा है कि इन चीज़ों को आप अविलंब उसका निवारण करें, उसका समस्या का समाधान। उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। बाकी किस परिस्थिति में वो क्या बोला, किस संदर्भ में बोला, ये कोई मैटर नहीं करता। जनप्रतिनिधि के साथ ये सब होते रहता है। अब विशेषकर मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को ये सब कोई मैंने नहीं रखता। हम चाहते हैं कि वहाँ जो 7 लड़कियाँ जो मरी हैं, उन लोगों को, परिवार को पूरा हम कैसे उनको बेनिफिट मिले, प्लस उस गांव को हम कैसे बेहतरीन जो बुनियादी आवश्यकता है उस गांव के लोगों को हम उसको उपलब्ध कराएं। यही हमारी मंशा है। बाकी किसने क्या बोला नहीं बोला ये बहुत बड़ा बात नहीं रखता। हमें मिल करके विकास की ओर बढ़ना चाहिए, आम लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। ठीक है। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।